हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। तो अभी हम मैक्रो पे काम करने वाले हैं क्योंकि ये जो वीक है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल था और अभी 2 दिन और रहेगा। नेक्स्ट वीक से हमको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी किस तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी के मूवमेंट को कैप्चर करना है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम को भी अच्छे से समझना ज़रूरी है। सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये जो वीकली कैंडल आप देख रहे हो 17 मार्च की जो कैंडल है, ठीक है, इसने जो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड आ रहा था इतने दिनों से, इतने वीक से जो चल रहा था, उसको चेंज किया है, उसको कहीं ना कहीं दिखाया, डोमिनेट किया है कि अब जो डाउन ट्रेंड, जो मार्केट में इतना टेंशन बना हुआ था, जो तनाव की स्थिति थी, वो उसमें थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन ये जो वीक है, इस वीक की जो कैंडल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज ए ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि आपकी सही एंट्री क्या होगी। अगर मैं कहूँ, जैसे मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो मुझे एकदम शार्प मोमेंटम को ही पकड़ना होगा, तभी मेरा प्रॉफिट बनेगा, नहीं तो मैं प्रॉफिट नहीं बना सकता। तो आपको एकदम परफेक्ट टाइम पे एंट्री बनानी होती है। आपका जो लॉस है वो डिसाइड होना चाहिए, आपका जो टारगेट है वो डिसाइड होना चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेड लेने से पहले करनी है। लोग इन सब बातों के बारे में सोचते ही नहीं है, वो सिर्फ आते हैं, ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट देखते, हुआ लॉस हुआ, अच्छे से कैलकुलेट नहीं करते अपनी चीज़ों को कि किस तरह से मार्केट में धंधा बनेगा। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड है, ट्रैप बन रहा है, सॉरी, 15 मिनट पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे ट्रैप बन रहा है, यहाँ पर जो 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, 10 मिनट, 15 मिनट पे जो काम करने वाले हैं वो हो रहे ट्रैप, उनका पैसा यहाँ पर नहीं बन रहा है। कुछ लोग होंगे जो पैसा बना रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन बायर उसका पैसा नहीं बन रहा है क्योंकि प्रीमियम उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप कहते हो कि कभी कभी प्रीमियम ऐसे बिहेव करते हैं कि मार्केट तो अपनी साइड जा रहा है लेकिन पैसा नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको कॉल साइड के भी दिखाऊं प्रीमियम, देखो ये हालत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बायर कैसे पैसा बनाएगा, तो आपको एक परफेक्ट जगह की ज़रूरत है, परफेक्ट टाइम पर आपको हथौड़ा मारने की ज़रूरत है, तभी आपका पैसा बनेगा। एज ए ऑप्शन बायर आपका पैसा तभी बनेगा जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट की एल्गोज को, इसकी जो एल्गोरिथम है जिस पर ये फंक्शन करता है, उसको आप समझ पाओ, आप एक एक कैंडल के फॉर्मेशन को इंटरप्रिटेशन कर पाओ, उसका इंटरप्रिटेशन कर पाओ, तभी आप एक सही जगह एंट्री बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बायर कॉल में जो बैठा है, जो पुट साइड बैठा है, जो बाय कर रहा है, जो सेल कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑप्शन सेलर का पैसा बनेगा, लेकिन बी ऑनेस्ट यहाँ पर किसी का पैसा नहीं बनेगा। जो रिटेलर्स है, चाहे वो ऑप्शन बाय कर रहे हैं या ऑप्शन सेल कर रहे हैं, उनका पैसा नहीं बनने वाला है। आपको ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा बहुत पैसा बनेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको ज़्यादा डिके भी नहीं, ये बस एक रेंज में आ गया। अब रेंज में आपके पास इतने प्रीमियम है ही नहीं इरोड करने के लिए कि आप कुछ 5%, 4% और उसके ऊपर आपका रिस्क, तो रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पर फेवरेबल नहीं होता है। तो ऐसी जगह पे आप ट्रेड नहीं बना सकते। ठीक है, आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए होगा जहाँ से आप ट्रेड बनाएं और आपके साइड में आप जो भी सोच रहे हैं, आप
उसी तरह की ट्रेड बने और उसी तरह आपके जो भी रिस्क रिवॉर्ड है वो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे आपने सोचे है, तभी आपको ट्रेड बनानी है। और धीरे धीरे जब आप एल्गोज को समझने लग जाते हो तो आपको पता होता है, क्योंकि एल्गोज में भी उनको भी पता है, ठीक है ना, जिसने एल्गोज बनाई है, जो सुपर कंप्यूटर्स है जो इस एल्गोज को रन करते हैं। अब ये एल्गोज मतलब वो जिन्हें आप इंस्टीट्यूशन बोलो, बिग प्लेयर्स बोलो, ठीक है, मैनिपुलेटर्स बोलो, कुछ भी बोलो, तो वो जो एल्गोज पे काम करते हैं, जो बड़ा पैसा जिस एल्गोज पे काम करता है, या बड़ा पैसा जो एल्गोज बनाता है, ठीक है ना, उसमें आप अपना छोटा पैसा लगाकर हर रोज पैसा गंवाते हो। ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर पैसा वही बना रहा है जो जिसने इस फील्ड में धंधा बनाना सीख लिया है। सब लोग अपना अपना छोटा मोटा धंधा बना के बैठे हैं, उनका एक रिस्क है, उनका एक रिवॉर्ड है, ठीक है, उनकी सारी चीज़ें कैलकुलेट है, तो वो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। अगर उनके पास में बड़ा कैपिटल है तो वो बड़ा पैसा कमाते हैं उसके कंपैरिजन में, और अगर उनके पास छोटा कैपिटल है तो वो छोटा पैसा कमाते हैं, जिससे पता नहीं उनके दाल चावल का खर्चा भी निकले ना निकले। तो मार्केट में पैसा कमा कौन रहा है? कमा रही है ये एल्गोज और इसको बनाने वाली, ठीक है। तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, बैंक निफ्टी की बात करूंगा, निफ्टी पर इतनी अच्छे से काम नहीं करती, या मैं यूँ कहूँ कि उसकी एल्गोज को मैं नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि मैंने कभी उस पर काम नहीं किया, ठीक है, इतने सालों में मैंने कभी भी उसके ऊपर काम नहीं किया। अभी पिछली साल की बात करें तो मैंने एक भी ट्रेड निफ्टी की नहीं बनाई, मेरी सारी जो ट्रेड थी वो सब बैंक निफ्टी की थी। मेरा मानना ये है कि एक इंडेक्स को पकड़ लो, एक मंडी को पकड़ लो और उसके बारे में सब कुछ जानो, तो वहाँ पे आपका पैसा बनेगा। नहीं तो आप 4 जगह जाओगे, 4 जगह अलग अलग चीज़ें हो रही है, आप इतनी चीज़ों को माइंड में लेकर, ठीक है, अगर आपकी पोजीशन है या नहीं भी है, उसके साथ में आपको ट्रेड करना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बनाता है ट्रेड को, आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ने में। इसलिए आपको एक चीज़ को लेके चलना है। अगर आप निफ्टी देख रहे हो तो आप निफ्टी पे काम करो, उसी पर काम करो, और अगर आप बैंक निफ्टी देख रहे हो तो आप बैंक निफ्टी में ही काम करो, तभी आप कुछ पैसा बना पाओगे एज ए ऑप्शन बायर और सेलर, ठीक है। तो आपको ट्रैप बनता दिख रहा होगा ये यहाँ पर। अब कुछ लोग इसको बोलेंगे लिक्विडिटी बन रही है, या जो भी पैटर्न बोलते हैं वो बन रहा है, ठीक है, कुछ भी कहो। तो आपको कुछ भी समझ में आ रहा है इस चीज़ में, ठीक है। मैं नहीं कहता कि जो मेरा मेथड है या जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, वही आप चुनो, लेकिन आप इन चीज़ों को समझना सीखो। ये जो एल्गोज काम कर रही है, ये एक सर्टेन वे में एक ही तरह से बार 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 चीज़ें बनाती है, दिखाती है, और जब आप बहुत टाइम तक एक ही चीज़ को बार बार देखते हो होते हुए, तब आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि ये कैसे काम करता है एक्चुअल में, यहाँ पर पैसा कैसे बनता है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये धंधा कैसे काम करता है, इसमें पैसा कैसे बनता है, कौन पैसा बना रहा है, क्यों जो अपना रिटेलर्स का जो लॉस है वो 90-95% है, ठीक है, और वो कौन इक्का दुक्का लोग है, कुछ परसेंट लोग जो पैसा बना रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि वो है जो एल्गोस को बनाते हैं। दिस इज अ सीक्रेट। तो ऐसा कुछ भी सीक्रेट नहीं है। देखो, चीज़ें सिंपल है, समझने वाला चाहिए, ठीक है। ये ट्रैप है एक तरह का, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों पैसा गंवा रहे हैं, ठीक है, कोई भी पैसा नहीं बना रहा है। ये ऐसा होता क्यों? ये एक तरह की लिक्विडिटी है। जब मैं अपने मेथड की बात करता हूँ, जब मैं किस तरह से मार्केट को देखता हूँ, तो मुझे अभी क्या दिख रहा है,
कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है, लेकिन मैंने 1 मिनट और 15 मिनट को ही क्यों चूज़ किया, मैंने और दूसरा टाइम फ्रेम चूज़ क्यों नहीं किया, बात वहाँ की है। मैं किसी एक टाइम फ्रेम का मोहताज नहीं हूँ, मैं सारे टाइम फ्रेम देखता हूँ 1 मिनट से लेकर 1 ईयर तक, समझ रहे हो ना। तब जाके मैं एल्गोज का इंटरप्रिटेशन है वो एकदम सही तरह से कर पाता हूँ, ठीक है। तो ट्रैप कहाँ बन रहा है, अभी मैं आपको इतना समझा रहा हूँ, तो मैं अभी लाइव में कोशिश तो करूँगा कि ट्रेड बनाऊँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँगा कि कैसे चीज़ें काम कर रही है। यहाँ पर एक एंट्री बन रही है हमारे लिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आपको या हमको यहाँ पर कोई एंट्री दिखती है। अगर यहाँ पर कोई एंट्री दिखेगी तो हम ज़रूर ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चूज़ करते हैं 51,500, का नहीं, ये प्रीमियम ढंग से नहीं है, हम चूज़ करेंगे यहाँ पर 51,500 का पुट, ठीक है। इस ट्रेड में अगर यहाँ पर ट्रेड बन रही है तो हम ये चूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर -3.5% का रिस्क बन रहा है, 60, ठीक है। हमारा जो रिस्क बन रहा है यहाँ पर 3.25% का रिस्क, ये हमारा रिस्क है। हमारा टारगेट 15 मिनट पे चलते हैं, जैसा कि मैं बताया कि 15 मिनट की ट्रेड, ठीक है। नॉर्मली ऐसी मैक्रो ट्रेड में टारगेट और एसएल छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी हम सबसे जो छोटा टारगेट अगर देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप या यहाँ की लिक्विडिटी या कुछ भी कह सकते हैं, ये हो सकता है। या फिर अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ, अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पर अभी जो है हमको एक टारगेट मिलता हुआ दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर जो ट्रेड बनाई पुट साइड की, तो वहाँ पर अपन को भी ट्रैप किया जा सकता है। तो जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं तो चीज़ें जब होती है तो आपको एक पूरी महीने की ट्रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है कि मैं यहाँ पर इस महीने में मेरी इतने दिन ट्रेड बनेगी। जैसे मेरी एवरेज है, मैं मेरी महीने की एवरेज जो ट्रेड है वो 20 होंगी शायद, जिसमें मैं हर दिन ट्रेड नहीं करता, किसी 2 या 3 ट्रेड भी करता हूँ, लेकिन आपको पूरे महीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। और आपको जब आपकी तरह के पैटर्न बनते हुए दिखे या आपने जो एल्गोज देखना सीखा है उस तरह के कुछ चीज़ें मार्केट में हो तो आप डरे नहीं, आप ट्रेड ले। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है, और मैं ये सोचता कि ये मेरा ट्रेड है और यहाँ से ये मेरा एक टारगेट है और देखता हूँ मैं होगा कि नहीं होगा, ट्रेड बनेगी कि नहीं बनेगी, और उसमें आप ट्रेड भी नहीं लेते, ना ही कुछ करते हो और ना ही सीख पाते हो। आपको ट्रेड बनानी ही पड़ेगी, आपको चीज़ें करके ही देखना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे। आपको बार बार आपको आना है, अपने पैसे को बचाना है, धंधा भी सीखना है और धंधा भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ इस ट्रेड पे हमारा जो लॉजिक था वो मैं आपको बताता हूँ। 3.5% अगर आप देखें ब्रोकरेज चार्जेस के साथ में तो इतने % का रिस्क बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम धीरे धीरे मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे क्वांटिटी बुक करनी है, कैसे चीज़ों को, अभी चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम पर हो रही है। ये जो ट्रैप बन रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, इनकी जो इन ऐसी ट्रेड्स की जो प्रोबेबिलिटी ही होती है वो 50-50 की होती है। तो यहाँ पर जब आप बिना बड़े टाइम फ्रेम के बायस को जाने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनाते हैं तो आप पाते हैं कि आपके एसएल जा रहे हैं, लेकिन आपकी चीज़ें
आप जो देख रहे थे वो एकदम सही था, ठीक है। तो ट्रेड हमारी साइड में जा रही है तो हम अपने एसएल को छोटा कर लेंगे, रिस्क को कम कर लेंगे ताकि चीज़ें आसानी से हो। हमारा जो पहला टारगेट है वो मिल चुका है, सेल कर लेते हैं एक क्वांटिटी, ठीक है। हमारे एसएल को कर लेते हैं हम छोटा, छोटा एसएल आ गया भाई साहब। अब चीज़ें जो काम करती है, हमारा जो सेकंड जो टारगेट है वो मैंने आपको बताया। 15 मिनट पे चलते हैं, पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैंने चेक नहीं किया था। अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक छोटा सा एफबीजी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले अपने एसएल को कम करके कॉस्ट टू कॉस्ट, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। नहीं, ठीक है, हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं। अभी हमारा कुछ भी लॉस नहीं होगा, हमने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली है, ठीक है। अगर ये फेक भी निकलता है, अगर इस फेयर वैल्यू गैप से अगर कोई रिवर्सल आता भी है तो हमको पता चल जाएगा। तो हम सीधा क्या देखेंगे, यहाँ आपकी क्लोजिंग को देखेंगे, क्या यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है या प्रॉपर क्लोजिंग आ गई। अगर यहाँ पर प्रॉपर क्लोजिंग आ जाती है तो इसका मतलब है कि चीज़ें जैसे हमने सोची है वैसे ही काम करेगी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना है, यहाँ पर एक कंफर्मेशन है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब आप ट्रेलिंग एसएल की बात करते हैं तो यहाँ का जो ट्रेलिंग एसएल है वो यहाँ बनता है, एक्चुअल में जो एसएल बनता है वो यहाँ बनता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि अगर आप छोटे पैसे से कर रहे हो या आप के पास में प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, या आप नहीं समझ पा रहे हो चीज़ें कैसे क्या है, या आपको बहुत अच्छे से चीज़ें पता है तो कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट मिलने ही वाला है। एक बार देख लेते हैं चीज़ें कैसे काम कर रही है, ठीक है। 15 मिनट में मैं आपको दिखा दूँ एक बार ये क्या है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे तो और चीज़ें वो होगी, लेकिन टारगेट लगभग मिल ही चुका है। हम देखते थे, एक बार बुक कर लेते हैं कुछ, ठीक है। ये हमारी ट्रेड हो चुकी है, ये मैक्रो की ट्रेड है। अब मार्केट और कहाँ मूव करता है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो हमने इंटरप्रेट किया, जो इंटरप्रिटेशन हमारा था मार्केट का, वो कहीं ना कहीं मैक्रो लेवल पर ठीक हुआ है। ये फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। आप 15 मिनट पर ये दिखाऊंगा मैं आपको, ये इसके बारे में बात की थी। ये डेली टाइम फ्रेम पर है ये चीज़ें, मैं आपको ये चीज़ के बारे में भी दिखाता हूँ एक बार, क्योंकि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप तक आ चुकी है। अगर इसको क्रॉस करता है तो ये बहुत ही तगड़ा मोमेंटम देगा। ये जो गैप है वन डेली टाइम फ्रेम का यहाँ तक, या इस कैंडल की जो डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल बनी थी वो पूरी लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप करेगा। लेकिन एक मज़ेदार बात ये है कि मैंने यहाँ पर मैक्रो पर अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन और फिर अगर मार्केट मूव करके और पूरा यहाँ नीचे तक चला आता है तो इसका मतलब ये कि मैंने पूरे ट्रेड को मिस कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट आपको बार बार एंट्री देता रहेगा, आप उसकी चिंता मत करो कि अरे ये ट्रेड मिस हो गया, नहीं, आपको बार बार एंट्री मिलती रहेगी मार्केट में, ठीक है। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हो तो आप छोटे छोटे करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर एक बड़ा ट्रेड बना सकते हो। तो ये जो गैप है ये लिक्विडिटी है, या फिर इस कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ से जो हमने मैक्रो का इंटरप्रिटेशन किया है वो अगर क्लियर होता है, वो अगर सही होता है, तो यहाँ से ही मार्केट रिवर्स करके और फिर ऊपर जाकर फिर से रेंज में या फिर यहाँ का जो हाई है उसको ले सकता है, ठीक। इस फेयर वैल्यू वो इस गैप को वॉल्यूम इम्बैलेंस पर ना आकर या यहाँ आपके जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर ना आकर यहीं से रिवर्स करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। इसलिए हमने यहाँ पर वो ट्रेड बनाई थी
कि मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए, ये बड़े टाइम फ्रेम के जो बायर्स है वो काम करते हैं। तो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि आपकी जो ट्रेड है वो किस टाइम फ्रेम की है। जो हमने वो ट्रेड बनाई थी यहाँ पर, जो वो 15 मिनट की मैक्रो ट्रेड थी, अब ऐसा कह सकते हो कि वो छोटे टाइम फ्रेम की एक छोटी ट्रेड थी जिसमें छोटा रिस्क था और छोटा टारगेट था। रिस्क मेरे 4.5% के आसपास ही होते हैं ऑप्शन बाइंग में। आप सोच रहे हो कि मैं इतने छोटे एसएल कैसे लेता हूँ, ठीक है। हमारा यहाँ पर 3, उसके बाद में तो और भी ज़्यादा कम हो चुका था और ट्रेड बहुत ही स्मूथ काम करी है, ठीक है। हमारा जो टारगेट था वो भी मिल गया था, ठीक है। और हमारा रिस्क, तो इस तरह के आप रिस्क रिवॉर्ड जब आप लेते हो ना ट्रेड में, तब जाके आपका प्रॉफिट बनता है। अगर ये रिकॉर्ड हो रहा होगा तो आपको सही में कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। पता नहीं, मैं अब इसको क्लोज करके फिर से चालू भी नहीं कर सकता, मेरा जो रिदम है वो टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चीज़ें समझो कि क्या हो रही है, ठीक है। अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो आपके अच्छे नसीब है, ये समझ लो। ये गैप यहाँ तक, ये जो सेल साइड है, अब ये बोलो कि यहाँ पर बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया है, यहाँ पर तो सेलर अभी फिर से एग्रेसिव हो गए, अब मार्केट पूरा नीचे चला जाएगा। ये जो था फेक ब्रेकआउट था, ये जो डब्ल्यू पैटर्न जो लोग देखते हैं, ठीक है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न आप देख रहे हो, ये जो डब्ल्यू पैटर्न आप देख रहे हो, ये फेक ब्रेकआउट था यहाँ से ये पूरा नीचे आकर। और नहीं, इस तरह से चीज़ें काम नहीं करती। आपको छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ, या यूँ कहूँ तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आकर आपको देखना पड़ता है कि कैसे चीज़ें काम कर रही है, तभी आप एक्चुअल चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो कि एक्चुअल में यहाँ से मार्केट पूरा यहाँ से ऐसे चला जाएगा, या फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा और किधर जाएगा, ठीक है। किस तरफ लिक्विडिटी बन रही है, कहाँ पैसा नहीं बन रहा है। मैंने आपको कॉल के प्रीमियम पहले दिखाए थे, अगर आपने नहीं देखे हो तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि उनकी क्या हालत हो चुकी है। वो जैसे सांप नहीं होता, फुफकारे मारता है। आपके एसएल नहीं लगेंगे, कट जाएंगे, ठीक है, कटेंगे ही नहीं, और आपको लॉस बड़ा होगा, आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे ढंग से। तो ये चीज़ें बहुत होती है। तो आपको उस टाइम को भी देखना है और किस तरफ होने वाली है वो चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो 500 का जो कॉल था ये रहा, ठीक है। ये देखिए, ये ऑप्शन बायर की हालत, और ऑप्शन सेलर की भी, अगर वो गलत साइड बैठा है तो, ठीक है। तो पैसा यहाँ पर आपके एसएल लगेंगे ही नहीं, आप लगाएंगे तो वो कटेंगे ही नहीं। मार्केट जो ऑर्डर फ्लो है वो आपका एसएल लगाएगा ही नहीं, आपके जो ऑर्डर है वो स्क्वायर ऑफ नहीं होंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ऐसी दिक्कतें यहाँ पर आती है। अगर आप सही तरफ है, आप एल्गोज को समझ रहे हैं, तो सब कुछ स्मूथ होगा, सब कुछ एकदम ऐसा होगा कि कोई चिंता की बात ही नहीं है। बस ये तो हम देखते ही आ रहे हैं, ये तो हम कर लेंगे, या मार्केट ऐसा ही करने वाला है। तो ये चीज़ें आप समझ पाएंगे, ठीक है। मार्केट चालू, पता नहीं आजकल बहुत एडिटिंग चल रही है, चीज़ें समझ नहीं रहे लोग, या फिर वो गलत तरीके से मार्केट को दिखाते हैं, अपना पैसा यूट्यूब से बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने सब चीज़ों को देख रखा है, समझ रखा है, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें लाइव दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना आपको। ये मार्केट जो है ओपन है, ये कोई एडिटिंग नहीं है, ठीक है। ये सारे टैब्स वगैरह भी ओपन ही है, ये तो मुझे छुपाने थे कम से कम, कोई बात नहीं। ये जो ट्रेड है, अगर मेरे पास में और ज़्यादा लॉट होते, ये मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, प्रेशर मैं भी हैंडल करता हूँ, प्रेशर मेरे ऊपर भी होता है, मेरा भी पैसा लगा हुआ होता है। अगर मैं कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ तो मैं एक टाइम पे दो चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। मैं या तो काम कर सकता हूँ या मैं यूट्यूब का वीडियो बना सकता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बंद कर दिए थे बीच में बनाना, बिल्कुल ही, ठीक है। चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। जो यूट्यूबर है, मेरे पास में दो चॉइस थी, या तो मैं फेक इन्फ्लुएंसर, फेक यूट्यूबर बन जाऊँ, या फिर मैं ट्रेडर बन जाऊँ। तो मैंने सेकंड को चूज़ किया कि मेरे को ट्रेडर बनना है, मेरे को यूट्यूब से इनकम नहीं चाहिए, मेरे को लोगों को गुमराह नहीं करना है, ठीक है। मैं सही में कुछ चीज़ सीख पाया हूँ, वो सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर आपको क्या चीज़ है, अब एक बार मैं ये जो है एग्जीक्यूशन लेबल हटा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रियल एग्जीक्यूशन है, ये देखो, ट्रेड मैनेजमेंट का अद्भुत नमूना।
ठीक है, मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा मूव दिया है, बहुत ही प्यारा। ठीक है, ये अब इस तरह की चीजें, दो चीजें बताती है। ठीक है, क्या यहीं से पहले रिवर्स क्यों किया मैंने, मेरे अगले वीडियो में मैंने सिर्फ टाइप करके दिखाया था, मैंने कोई कमेंट्री नहीं की। ये जो कैंडल थी ये वॉट वाली, इसकी भी अलग कहानी है, कभी मैं सुनाऊंगा। मैंने एक वीडियो डाला था पहले उस बारे में, लेकिन इतना मज़ेदार नहीं बना। ठीक है, 0.5 फिब का जो ये लेवल है वहाँ से रिवर्सल आया। ठीक है, यहाँ से ही क्यों आया, क्या रीज़न था, वो सारी चीज़ें भी पहले से क्लियर की जा सकती है। ठीक है, मतलब आप एक मोटा मोटी चीज़ों का अनुमान लगा सकते हो। देखो अब यहाँ पर चीज़ें कैसे बदल रही है, मैं आपको एक छोटी सी बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, मार्केट कैसे काम कर रहा है। यहाँ से हमारा एक टारगेट था, लिया गया था। ठीक है, हमने एक टारगेट लिया। यहाँ पर कॉल साइड में एक छोटी सी मैक्रो हाई रिस्क 50-50 प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड बनती है कॉल साइड की। लोग यहाँ पर कूदेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ ये रेंज बनाए, या फिर ये कैंडल एक अच्छी ग्रीन में क्लोज करे, या फिर ये डोजी बनाए, फिर उसके बाद में जो सेकेंड कैंडल है वो इस गैप के पास आकर फिर रिवर्सल करे, तो आपका जो टारगेट होगा वो यहाँ कहीं तक होगा। यहाँ जो पहला टारगेट है वो ये 0.5, 0.25, दूसरा टारगेट ये गैप। ठीक है, तीसरा टारगेट ये लिक्विडिटी। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन नहीं, अगर इसको यहीं से जाना है तो ये जो कैंडल की क्लोजिंग है, ठीक है, उसको, इस गैप को फुलफिल करना पड़ेगा। देखो ये इस तरह की कैंडल बनी, लिक्विडिटी, क्लोजिंग आ गई है मेरे हिसाब से, देखा जाए तो क्लोजिंग आ चुकी है। हाँ, तो अब ये जो कैंडल बनेगी यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है ना, कि मैं सच में प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें काम कर रही है मार्केट में। नहीं, ये आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चीज़ें समझने सीखने की ज़रूरत है, सही दिशा में काम करने की ज़रूरत है, और आप देखोगे कि आप मार्केट एक हो गए हो। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग, अगर अच्छी क्लोजिंग आती है, मज़ेदार क्लोजिंग आती है, जो इस गैप को फुलफिल करके यहाँ तक कहीं क्लोजिंग करे, तो फिर हम और नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, मज़ेदार चीज़ें सीखोगे तो मज़ा आएगा मार्केट देखने में, सीखने में, करने में, सारी चीज़ें मज़ेदार होगी। कभी कभी मार्केट मज़ेदार चीज़ें करता रहता है, मैं तो, मुझे टेंशन नहीं होती है, पता है, कभी मेरा लॉस हो रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मैं बहुत अच्छे से चीज़ें इंजॉय करता हूँ कि मार्केट कैसे नई नई एल्गोज को आपके सामने पेश करता है, वो कैसे नई नई एल्गोरिथम दिखाकर आपको बताता है कि मैं मार्केट हूँ, आई एम द बेस्ट, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। और हम जो ट्रेडर है वो हर बार इसको चैलेंज करते हैं कि नहीं, कि मैं जीत के बताऊंगा, और यहीं पे जो 99% है वो लॉस करते हैं, वो पैसा नहीं बनाते। आपको मार्केट के साथ एक होना है, आप मार्केट के साथ हो जाओ तो आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अगर आप मार्केट से फाइट करोगे, आप मार्केट को बोलोगे नहीं मैं जीतूंगा, मैं तुझसे जीतूंगा, मैं तेरा पैसा ले जाऊंगा, मैं हूँ सबसे बड़ा, आई एम द बेस्ट, तो वहाँ पर आप गधे हो, बड़े नहीं हो। ठीक है, आपको चीज़ें समझनी होगी। अगर ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो भाई आपकी किस्मत ख़राब है, अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो भाई मज़े है आपके। ठीक है, तो यहाँ की क्लोजिंग देखो, ये क्लोजिंग गैप को क्लोज किया है, लेकिन एक मज़ेदार बात पता है क्या है, यहाँ पर लोग एंट्री बनाएंगे कि पुट साइड की एंट्री है एसएल, यहाँ पर एंट्री नहीं बनती, आपको एक स्पेसिफिक जगह देखनी पड़ती है कि जहाँ से एक एंट्री बनेगी। ठीक है, जहाँ से एक एंट्री बनेगी। अगर आपको और डाउन साइड की एंट्री, जो हमने बड़े टाइम फ्रेम की बात की थी, ये डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम, इसको मैं एक बार डेली में कर देता हूँ। वो जो चीज़ें चल रही है उसको चलने देते ताकि मैं आपको अच्छे से चीज़ें समझा पाऊँगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पर बताया कि इस गैप तक मार्केट को कहीं ना कहीं आना चाहिए, यहाँ के एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, या फिर यहाँ के जो ये फेयर वैल्यू, ये जो गैप है, इसको फुलफिल करके फिर यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। अभी मैं कुछ भी नहीं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा, मैं लाइव चीज़ों को देखकर उन एल्गोज का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ बस। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप, मैं चीज़ों को
समझ रहा हो। देखो यहाँ पर अभी भी एक एंट्री नहीं बनती। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या है, ये एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें पूरी तरह से कैसे काम करती है, उसका रिस्क रिवॉर्ड अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह की ट्रेड लंबे टाइम में बनती है और मैंने ज़्यादा ऐसी ट्रेड बनाई भी नहीं है, ठीक है। इस तरह की एल्गोज की इंटरप्रिटेशन और उसकी ट्रेड, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसका रेशियो मेरे पास नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ पर जो मैंने इस गैप पर बताया, जो ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, यहाँ पर जो एडवांस ट्रेड बने उसके बारे में मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊँ। लेकिन अगर इसके नीचे यहाँ पर कहीं क्लोजिंग देती है ये अच्छी कैंडल, ये तो यहाँ से एक पुट साइड की ट्रेड और बनाई जा सकती है, और उसका जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ तक का, ये मैक्रो, ठीक है। इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, ये चीज़ें 30 मिनट पे भी आपको देखने को मिलेगी। इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, लेकिन ये गैप तक जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप बैठ नहीं पाओगे ट्रेड में, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ट्रेलिंग एसएल है, यहाँ पर तो बहुत अच्छी ट्रेड चल रही है ये तो हमारी, अगर मैंने और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ट्रेड ली होती तो मैं और ट्रेल करता। तो इस तरह की ट्रेलिंग से ही पैसा बनता है। आपको एक अपनी क्वांटिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि मैं कहाँ से ट्रेड बनाऊंगा, मेरी रिस्क क्या होगी, मेरा रिवॉर्ड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर ये क्लोजिंग के नीचे आ गया, यहाँ की लिक्विडिटी लिए, यहाँ पर आपको एक बढ़िया एंट्री फिर से मिल सकती है। अब रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं कि क्या चीज़ें अपने फेवर में है, क्या चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। 200, 100, ठीक है, सॉरी 200, ओके। तो बहुत ही बड़ा एसएल है, 6.5% का एसएल बन रहा है। तो इस तरह की जो ट्रेड होती है जिसमें मेरे एसएल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पास में एक पर्टिकुलर या कह सकते हैं एक परफेक्ट टारगेट अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे भी काम कर रहा है मार्केट। तो जब डेली टाइम फ्रेम के बायस काम कर रहे हैं तो उसके जो नीचे के जितने भी टाइम फ्रेम है, ठीक है, वहां पर कभी भी ट्रैप बना सकती है एल्गोस, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर लेवल पर सही थे मार्केट के कि यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा मूवमेंट आएगा और मैं यहाँ पर पैसा बनाऊंगा, लेकिन मार्केट और भी आगे जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके ट्रेड लेने के बाद में आपका जो कैलकुलेटिव रिस्क था, आपने जो ट्रेड को यहाँ पर एक अच्छा अगर टारगेट मिल रहा है तो रिस्क बहुत ही कम हो सकता है। अगर यहाँ से 5-4% का रिस्क बन रहा है, देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम के बायस है तो उसके छोटे टाइम फ्रेम पर कभी भी ट्रैप बन सकता है और आप उसे मैनेज नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने जो कैलकुलेटिव काम किया है, ठीक है, आपका जो रिस्क यहाँ पर बन रहा था, आपको लग रहा था कि हाँ ये ट्रेड बिल्कुल सही है, इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 80-90% है, तो मैं वहाँ पर अपनी ट्रेड बनाऊंगा। उसके साथ में मैंने ये भी देखा कि मेरा जो एसएल था वो 3% का था, और मुझे पता था कि ये अगर मूव आएगा तो वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, 1.5-2% तक चला जाएगा, उसके बाद में हम कुछ पैसा बना पाएंगे अपने धंधे से, ठीक है। तो चीज़ें आप समझोगे तो चीज़ें काम करेगी, अगर नहीं तो नहीं। तो मैंने आपको यही बताया। अभी मैंने जस्ट बात की 30 मिनट की जो क्लोजिंग है, या 15 मिनट की जो मैंने क्लोजिंग बताई थी, ये 15 मिनट की क्लोजिंग, ये देखो इस कैंडल की बात की थी, इसके नीचे क्लोजिंग आती तो हम फर्दर देखते कि और जाएगा नहीं जाएगा, नहीं तो इस पूरी 15 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे हम कि ये कैसे फॉर्म होगी। तब तक आपको कुछ भी काम नहीं करना है, आपको सिर्फ मैक्रो देखना है कि क्या चीज़ें उसी तरह से काम कर रही है। अगर आप मैक्रो का इंटरप्रिटेशन सही कर रहे हैं, आप ये 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट का इंटरप्रिटेशन सही कर रहे हैं, तो आप नहीं फंसोगे। आप फालतू में कहीं पे भी ट्रेड लेकर एसएल नहीं बनाओगे। देखो ये यहाँ पर जिसने एंट्री ली होगी उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, 1:2 भी नहीं दिखाया होगा। जो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं ज़्यादातर लोग, उनकी हालत बता रहा हूँ मैं आपको। वो पैसा नहीं बनाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। हमने बताया कि मैंने 1 मिनट पे ये टारगेट बताया आपको, या 15 मिनट पे ये टारगेट बताया, लेकिन जब मैं फर्दर टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जब मैं शिफ्ट हुआ
15 मिनट पे शिफ्ट हुआ था, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ की जो लो है अगर उसके नीचे क्लोजिंग करता है तो ही हम आगे देखेंगे कि आगे कोई ट्रेड बन सकती है, और वहाँ पर एक ट्रेड के चांसेस थे, लेकिन हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो फेवरेबल नहीं था। आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि जो एल्गोज है ना, उनके जो रिस्क होते हैं, जो उनके एसएल होते हैं, वो बहुत, मतलब वो ऐसा कहो कि वो एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर ही एसएल कलेक्ट करके जाता है, समझ रहे हो ना आप, वो फिक्स है। तो वो जो एवरेज है ना वो 4% के अंदर होता है। तो आपका अगर ऐसे भी पता कर सकते हैं कि आपका जो एसएल है वो 4% से बड़ा है, 5% या 5.5% से बड़ा है अगर एसएल, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो बायस है, जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड बना रहे हो वो चेंज हो चुके हैं कहीं ना कहीं, और आप समझ ही नहीं पाए और आपका एसएल चला गया। जबकि आपका जो पहले जो था आपका पैसा बना था, लेकिन उसके बाद में जो हमने बताया, अभी मैं वो फिर से आपको दिखा दूं, वो नहीं बना। लेकिन हमें पता था कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट एक स्मूथ मूवमेंट करेगा, उसके बाद में किस तरह से ये लिक्विडिटी ले लेगा या फेक दे देगा या यहाँ से आपका एसएल काट लेगा, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको एट द एंड पैसा बनाना है। पैसा कैसे बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूशन लेवल, ये धन में थोड़ी सी दिक्कत है, और क्या करें, नहीं दिखा रहा, तो मैं आपको यही से दिखा देता हूँ ना एक बार, ठीक है। ये ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर हमने बाई किया था 689 पर, ठीक है। और हमने जो अपना पहला जो लॉट था वो निकाला था 710 पर, और जो फाइनल जो था हमने जो पूरा ट्रेड स्कोर ऑफ किया वो 729, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखे अगर हम, तो काफ़ी अच्छा था। परसेंटेज ऑफ रिटर्न 4% एंड 9%, मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो था इस ट्रेड का हमारा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। इस तरह की ट्रेड होती है तो मैं बिना दिखे तो मतलब एनालिसिस तो करके ही, लेकिन बिना हिचकिचाए, ऐसा कहे, बिना हिचकिचाए मैं ट्रेड बना लेता हूँ। देखो ये हमारा इनिशियल जो रिस्क रिवॉर्ड था वो है 3% का रिस्क और 8% का रिस्क रिवॉर्ड 1:2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हाई, अब मैं बोलूँ कि ये तो बहुत छोटा रिस्क रिवॉर्ड है, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन पे काम नहीं कर रहा, मतलब जो कहते हैं सब कुछ प्राइस एक्शन ही है, इस बारे में बात करूंगा। लेकिन जो सो कॉल्ड प्राइस एक्शन है जो यूट्यूबर सिखाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कैसे काम करते हैं 1:2 1:3, उस तरह से ये काम नहीं करता। ये मेरे सिनेरियो में या मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत अलग तरीके से काम करती है चीज़ें, ठीक है। फिर हमने एसएल को कम कर दिया था, यहाँ पर 2.5% पे आ गए थे, उसके बाद में तो कॉस्ट टू कॉस्ट और हमारा टारगेट भी मिल गया था। तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो कहीं ना कहीं जो हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी इसके नीचे, ठीक है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गया 1:5। तो इस तरह से चीज़ें बदल जाती है जब आप सही से चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो अब आप देखो कि आपका ट्रेड कितना ज़्यादा हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड बन गया, ठीक है। आपने पैसा बनाया, और ऐसे ही जब आप ट्रेड करते हो तब आप पैसा बनाते हो, ठीक है। चीज़ें यहाँ से फिर से ट्रैपिंग चालू हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैप बन सकता है। देखो चीज़ें नेक्स्ट कैंडल बनती जाएगी, कैंडल बाय कैंडल में मार्केट की एल्गोज को आपको समझाता जाऊंगा जब तक चीज़ें हो ही नहीं रही है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आप एक मोटा मोटी अनुमान लगाते हो कि ऐसा हो सकता है, वो किस आधार पर, मैं इस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। जब यहाँ पर कोई कैंडल नहीं बनी हुई है तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं श्योर हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा या यहाँ से वहाँ तक जाएगा, क्योंकि जब मैं बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ तो मैं वहाँ पर श्योर होता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये जो गैप है, ये ठीक है, ये गैप है, उस गैप तक मार्केट आ सकता है और सेल साइड में लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, और हम वहाँ पर बहुत ही प्यारी
छोटी छोटी स्मूथ ट्रेड कैप्चर कर रहे हैं बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे नहीं देखेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता है, कोई कहता है कि हाँ मुझे चीज़ें समझ में आई है, मार्केट में ऐसी जादुई चीज़ हो रही है जैसा मैं बता रहा हूँ, तो फिर कमेंट ज़रूर करना, तो मुझे भी पता चले कि मुझे और वीडियोस बनाने हैं या फिर मैं अपने काम पे ही ध्यान दूँ और यूट्यूब को थोड़ा साइड में ही रखूँ। ठीक है, ट्रैप, तो ऐसे ट्रैप में ना फंसे। कैसे नहीं फंसेंगे, जब आप चीज़ों को समझेंगे सीखेंगे। मैं आपको सिखा तो सकता हूँ, लेकिन भाई सबको नहीं सिखा सकता मैं सिखा सकता हूँ लेकिन सबको नहीं सिखा सकता, ये चीज़ें आप समझो। मैं सिर्फ परोस सकता हूँ आपके सामने कि मैं क्या करता हूँ। अब आप में अगर है हिम्मत, आप में वो लगन है, आप में वो बात है, या मार्केट आपको चूज करता है कि तुम हो वो जो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सही काम बताऊंगी या मैं तुम्हें पैसा बना के दूंगी। जब मार्केट आपको चूज करता है तभी आप पैसा बना पाओगे। जब आप मार्केट को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हो, जब आप उससे उलझते नहीं हो, जब आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो, जब आप उसके साथ होते हो, तब मार्केट आपको पैसा देता है। उससे पहले आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो चीज़ें आप समझो। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, 40 मिनट हो गए। मैं कुछ भी एडिट नहीं करने वाला हूँ। मैंने अभी मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, मैं थोड़ा बहुत ऐसे प्रोनाउंस ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ भी हो रहा है, तो मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो, सच में आपको लग रहा है कि चीज़ें काम कर रही है, तो आप देखो, कोई एडिट नहीं होगा इस वीडियो में, जो है वही रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।